कक्षा 8वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। तो हमने आगे के लेक्चर में डायरी लेखन की लाभ और विशेषता के बारे में मैंने आपको बताया था और उसके बाद में आते हैं डायरी लेखन के उदाहरण। तो डायरी लेखन के उदाहरण में डायरी में हम कैसे लिखते हैं। आपको मालूम है कि जब भी हम डायरी देखते हैं, आप सब लोगों ने डायरी देखी होगी कि डायरी कैसी होती है। डायरी में डेट होती है, डे यानी कि तारीख, वार तिथि, पेज नंबर, ऐसा सब कुछ होता है। तो हम डायरी में जब लिखते हैं तो तारीख लिखते हैं यहाँ पे 7 अगस्त 2010 जामनगर ऐसा लिखा है। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, तारीख लिखते हैं, वार लिखते हैं, तो यहाँ पे में डायरी में हम क्या लिखते हैं वो बताया गया है। उसके बाद जो है दूसरा उदाहरण दिया है कि वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखें। आपकी परीक्षा हो तो उसके आगे का दिन कैसा होता है तो आप उसका अनुभव लिखते हैं। कई बच्चों तो परीक्षा के आगे के दिन किसी को नींद नहीं आती है, कई बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कई बच्चे को तो खाना पीना नहीं अच्छा लगता। पर एक बात बोलूँ विद्यार्थी मित्रों, कभी भी परीक्षा के आगे का जो दिन होता है, कभी भी टेंशन नहीं करना परीक्षा में के आगे के दिन। बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार पड़ोगे तो जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। बीमार नहीं पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ाई करके आगे के दिन रिलैक्स रहना। तो क्या लिखा है, 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है, रात्रि 1 बज गए, नींद नहीं आ रही है। तो ये हमने पढ़ लिया था। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी की परीक्षा है, यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है। कई बार ऐसा होता है, सब कुछ पढ़ा होता है ना तो भी मन में अजीब सा डर रहता है। ऐसा होता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, ऐसा होता है कई बच्चों को। तो क्या होता है, तो कभी डरना नहीं। थोड़ी देर में जो विद्यार्थी हो उसका अनुभव बताता है। तो हमने ये आगे के लेक्चर में हमने समझ लिया था। तो क्या उसके जो पिताजी होते हैं वो बच्चे को बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए सो जाओ। तो बच्चा लाइट बंद करके सो जाता है। तो आपको उसको नींद आ जाती है और उसको पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ गई। तो ऐसे हमने अनुभव डायरी में उसने लिखा है। तो कई बार बच्चे, आप भी अपने माता पिता के साथ कई बार कोई अच्छी जगह घूम के आओ ना, स्कूल में से या घर से, तो आप भी ये डायरी रख सकते हो। जहाँ भी घूम कर आए ना वो भी आप उसका वर्णन भी लिख सकते हो। तो आप जहाँ भी गए हो, कौन कौन सी जगह गए हो, वहाँ की तारीख, वहाँ के स्थल, वो सब भी आप लिख सकते हो डायरी में। और जब भी पढ़ना चाहो तभी पढ़ सकते हो। पढ़ोगे ना तो वो सब आपको याद आ जाता है। तो हम अभ्यास नहीं लिखते विद्यार्थी मित्रों, वो आपको मालूम है। हम क्या लिखते हैं, स्वाध्याय लिखते हैं। तो स्वाध्याय में क्या बताया गया है कि नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। क्या करना है, गुजराती ट्रांसलेट। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी, खुशी का ठिकाना न था। એટલે કે આજની તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011, એટલે કે રાત્રે ઊંઘ આવતી ન આવતી પરંતુ ખુશી का ठिकाना न रहना, એટલે કે એટલી બધી ખુશી થઈ જાય ને એમને તો કહે છે કે कब सुबह हो जाए उसका इंतजार, એટલે કે એટલા ખુશ હતા ને એમ થતું કે ક્યારે સવાર થઈ જાય એની રાહ જોતા હતા। स्कूल से सैर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। એટલે કે સ્કૂલથી સૈર જવાનું હતું, એના ફરવા જવાનું હતું, તો કે એના આનંદમાં ક્યારે એને ઊંઘ આવી જાય છે कि बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो 4 बज गए,
મેં આનંદ એવં ઉત્સાહ में ઉઠા. એટલે કે છે કે સવારે 4 વાગે અલાર્મ વાગે છે, મમ્મી એને ઉઠાડે છે અને મમ્મીનો અવાજ આવે છે કે રાકેશ ઉઠ 4 વાગ્યા. એ આનંદ અને ખુશીના ઉત્સાહમાં ઉઠી જાય છે. મન મેં ડર भी था कि માસ્ટરજી डांटे नहीं. એટલે કે મનમાં બીક હતી કે શિક્ષક લડે નહીં. સ્નાનાદિ से સંપન્ન હોકર સ્કૂલ પહોંચ્યા. એટલે કે છે કે સ્નાનનું બધું જે સવારની જે ક્રિયા હોય બધી પતાવીને સ્કૂલ પહોંચે છે. સબ સાથી આ પહોંચે છે. એટલે કે બધા મિત્રો પણ આવી ગયા હતા. માસ્ટરજીને સબકો બસ મેં બિઠાયા. એટલે કે જે શિક્ષકે બધાને બસમાં બેસાડ્યા. સ્કૂલમાંથી બધાને બહાર લઈ જવાના હતા ને ફરવા, તેને બહુ ખુશ હતો રહ્યો. और हम शहर के लिए निकल પડે. પછી એ લોકો ફરવા માટે શું કરે છે, નીકળી પડતા હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રોને સ્કૂલમાંથી પ્રવાસ જવાનો હોય ને તો ખુશી બહુ હોય. મમ્મી પપ્પા જોડે બહાર ફરવા જવાનું હોય તો પણ ખુશી બહુ હોય ને વિદ્યાર્થી મિત્રો. મજા આવે ને બહાર ફરવા જવાની, કે ફરવા જવાનું કોને ના ગમે, બધાને ફરવા જવું ગમે. હવે એના પછી જે છે ને પાછળ જે છે એમાં તમને શું કહે છે કે પત્ર લેખન કે लिए ધ્યાન દેને યોગ્ય મહત્વપૂર્ણ બાત હૈ. એટલે કે તમે પત્ર લખો ને તો તમારે કઈ કઈ વાતો ધ્યાનમાં રાખવાની. પત્ર લખતી વખતે એક તો તમારે શું કરવાનું, પહેલાં એની ભાષા સરળ હોવી જોઈએ. પત્રમાં આવશ્યક વાતો હોય એ જ લખવી જોઈએ. પત્ર અધિક લંબા ન હોના ચાહીએ. એટલે કે છે કે પત્ર જે છે એ બહુ વધારે પડતો મોટો હોવો જોઈએ નહીં. મિત્ર યા સખી કે लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए. નાનાને કોઈક તમે લખો ને નાની ઉંમરના તો તું, અને મોટાને લખો પિતાજીને કે માતાજીને તો કે આપ નામના સર્વનામનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए. પત્રમાં સૌથી ઉપર શું કરવું જોઈએ એનું એડ્રેસ, તારીખ ને બધું લખવું જોઈએ. बाई और पत्र जिसे लिखना हो उसका शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए. એટલે કે છે કે પત્ર જ્યાં લખો ને તેને સંબોધન આપણે શ્રીમાન ને એવું આપ્યું છે ને, શ્રીમાન, શ્રીમતી. ઘણી વખત સંબોધનમાં આપણે લખતા હોય છે એ સંબોધન શું કરવું જોઈએ કે એ અભિવાદન કરવું જોઈએ. તમને નીચે આપેલું જ છે સંબોધન અભિવાદન કેવી રીતે લખાય. उसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त. એટલે કે છે કે પત્ર લખો ને એની શરૂઆતમાં શું કરવાનું, મુખ્ય જે વિષય હોય એ બતાવવાનો કે તમે કયા વિષય ઉપર પત્ર લખો છો. અને પત્ર પૂરો થાય તો નીચે શું કરવાનું હોય છે, સહીને નામ લખવાનું હોય છે ને. તો શું કહે છે કે પત્ર समाप्त होने पर नीचे बाई और पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए. પત્ર તમે પૂરો થાય ત્યારે શું કરો, નામ લખો, સહી કરો ને, એ તો તમારે લખવું જોઈએ. આ તમારે પત્ર લખવાની યોગ્ય બાબતો છે. ત્યારબાદ પત્રકા આ છે ને તમારે નોટબુકમાં લખવાનું નથી, તમારે ખાલી समझવાનું છે. तो विद्यार्थी मित्रों ये सब आपको समझना है ध्यान से. आप ये समझोगे तो आपको पत्र के बारे में अच्छी तरह से पता चलेगा. तो पत्र का प्रकार हम लोगों ने आज पत्र के कौन कौन से प्रकार पढ़े, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, कार्यालय और प्रार्थना पत्र, ये सब सीखे ना. तो संबंध देखो किसका होता है, पुत्र पिता का, पिता पुत्र का, माता का, छोटे भाई छोटे बहन, मित्र शिष्य गुरु का, ये सब संबंध होता है. अभिवादन संबंधी शब्द हम लिखते हैं ना, पूजनीय माताजी, पूजनीय पिताश्री, प्रिय भाई बहन, वो सब लिखते हैं ना. देखो गुरुजी को लिखते हैं तो पूजनीय गुरुजी, वो सब लिखते हैं. तो देखो ये सब आपको बताया गया है. पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली, अपना आज्ञांकित पुत्र, अपने आज्ञांकित पुत्री, वो सब हम लिखते हैं ना आखिर में. शिष्य हो तो शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, शुभ चिंतक. और देखो यहाँ पे आता है व्यावसायिक पत्र में महोदय, श्रीमान. कार्यालयी पत्र,
प्रार्थना पत्र में ऐसे में हम लोग संबोधन या वो सब लिखते हैं। तो आपको ये क्या करना है, घर पे पढ़ना है एक बार और समझना है ध्यान से। तो आप घर पे क्या करोगे विद्यार्थी मित्रों, घर पे आप पहले सुनो ध्यान से। घर पे आपको पहले पत्र भी लिखने हैं, आपको सारे पत्र नहीं लिखने। पहले क्या लिखोगे, देखो कि पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। तो पत्र लिखते हो तो पता तो चलना चाहिए ना कि कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। तो ये बातें लिखना, उसके बाद में क्या लिखोगे, पत्र। अब कौन कौन से पत्र लिखोगे, देखो स्वाध्याय में तो कोई भी नहीं है पत्र। तो आप क्या करोगे, पत्र लिखना है तो आप जन्मदिन की बधाई शुभेच्छा वो सब तो लिखते हो। आप क्या करोगे, एक कार्यालयी पत्र लिखोगे। कार्यालयी पत्र में है ना स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में एक ये लिखोगे, पत्र के बारे में आगे बताया वो लिखोगे, दूसरा ये लिखोगे और ये दो लिखना। उसके बारे में क्या लिखोगे, डायरी लेखन की विशेषता, डायरी लेखन के लाभ, ये दोनों लिखना। और डायरी के अनुभव में दोनों में से एक ही लिखना है। तो क्या लिखोगे डायरी में से तो हम डायरी अपने नए विद्यालय में पहले दिन की घटना का अपने डायरी में अनुभव। तो देखो ये लिखना, हाँ ये पहला वाला है ना, तो ये पहला वाला घर पे ये लिख देना। तो पता चल गया आज होमवर्क में क्या करोगे। ये नहीं समझ आया, देखो मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। पहले ये लिखना है, पहले वो लिखोगे तो बाद में क्या लिखोगे, पत्र। ये पेज नंबर 5 का ये पत्र लिखना। ये दोनों खत्म हो जाए, उसके बाद में डायरी लेखन के लाभ और विशेषता ये, और उसके बाद में ये लिखना। तो आपका पहला पत्र एवं डायरी खत्म हो जाता। और ये भी लिखना, हाँ स्वाध्याय में जो गुजराती बोला है भाषांतर, और ये लिख देना आखिर में। तो तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा स्वाध्याय। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कच्छ की सैर, घूमना है ना कच्छ। देखो हम ये नोटबुक में है ना कि संदेशा व्यवहार के चित्र देखिए। देखो पहले हम संदेशा व्यवहार ऐसे करते थे। देखो ये कबूतर है, ये डाकघर है, उसके ये दोनों थे, ये पोस्ट कार्ड था, ये अंतर्देशी पत्र, ऐसे करते थे। राजा महाराजा था ना, महाराजा जो थे ना वो ऐसे कबूतर को भेज के करते थे। बाद में क्या हुआ है, डाकघर आया। तो डाकघर में जो डाकघर होता है ना, तो उसके बाहर एक लाल कलर का डिब्बा होता है। तो वो डिब्बा ऐसा होता है ना, उसमें हम पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी कवर वो सब डालते हैं इसमें। तो ये आया बराबर। तो उसके बाद में आखिर में हम क्या करते हैं, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, ईमेल और कंप्यूटर। देखो अब हम ये दोनों का उपयोग करते हैं, इसका नहीं करते। कम लोग अभी भी इसका उपयोग करते हैं अब, और ज़्यादा लोग कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, कच्छ की सैर, घूमना है ना कच्छ। तो हम घर बैठे बैठे ही कच्छ की सैर कर लेंगे। तो तब तक विद्यार्थी मित्रों होमवर्क कंप्लीट कर देना और घर पे अपना ख्याल रखना। थैंक यू।